अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 100 में आपको 10x/2 की 10x की वैल्यू दे रखी है और 10x/2 की वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन का सीधा पर्पस तो यही है कि फुल एंगल से अगर आपको हाफ एंगल के ऊपर बच्चों जाना हो तो कैसे वैल्यू निकालते हैं, और उसके तरीके मैंने आपको बता रखे हैं। जैसे मान लो, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ, ये 10x है और आपको निकालना क्या है, 10x/2। आपको पता है ना फुल एंगल से हाफ एंगल का फॉर्मूला, 10 2x क्या होता है बच्चों, 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x। या आप x की जगह क्या लिख दो, x/2 लिख दो, तो बताओ ये x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 10x/2 हो जाएगा, और 1 माइनस में 10 स्क्वायर x/2। यहाँ पे आपका क्या आएगा, 10 स्क्वायर x/2 आ जाएगा। और आपको 10x/2 निकालना है तो आप 10x/2 को एक बार के लिए y मान लो, तो बताओ ये तो आपका 10x हो ही जाएगा और ये 2y हो जाएगा और अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब अपने को y की वैल्यू निकालनी है, वो निकाल लेंगे क्योंकि 10x की वैल्यू तो दे रखी है अपने को। 10x की वैल्यू तो कितनी है बच्चों, 3/4 है ही, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 8y इक्वल टू 3 माइनस 3y² या 3y² प्लस 8y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 3y² इसके फैक्टर करें, प्लस के 9y माइनस के y बन जाएंगे, फैक्टराइजेशन कर लो। 3y कॉमन लोगे तो y प्लस में 3, -1 कॉमन लोगे तो y प्लस में 3। तो बच्चों y की दो वैल्यू पॉसिबल है, एक तो -3 और एक 1/3। बट अब हम कंफ्यूज ये हैं कि वैल्यू कौन सी हम ले, 3 लें कि -1/3 लें, -3 लेके 1/3। वैसे तो ऑप्शन के अंदर क्या है, -3 है तो ऑप्शन तो आ गया। बट मैं कहता हूँ अगर ऑप्शन में दोनों होते तो फिर आप क्या करते, आप यहाँ से देखो x की रेंज क्या है बोलो। x आपका लाई करता है पाई से 3π/2 में। मैं इसको डिग्री में चेंज करके बता देता हूँ। पाई का मतलब 180 और 3π/2 का मतलब क्या होता है बच्चों, 3π/2 यानी कि 270। लेकिन हमें तो है ना ये निकालना है कि 10x/2 कहाँ लाई करेगा भाई। x/2 अगर x इसमें लाई करता है तो x/2 कहाँ लाई करेगा, इसको 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। यानी कि x/2 जो है ना वो 90 और 135 के बीच में होगा। यानी कि x/2 आपका किस में होगा बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। और x/2 अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब जो 10x/2 की जो भी वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी बच्चों, नेगेटिव आएगी। इसलिए हम ये वैल्यू नहीं ले सकते। y की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ अपनी -3। तो ये इसका लॉजिक है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया ताकि और क्वेश्चंस में भी आप इसको यूज कर पाओ। ये मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, एक तरीका और है बच्चों, अगर 10x/2 की वैल्यू निकालनी है आपको, 10x दे रखा है, आप मुझे ये बताओ 1 माइनस कोस एक्स क्या होता है। 1 माइनस कोस एक्स 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है ना। 1 प्लस कोस एक्स क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर x/2 होता है। इसको डिवाइड करो आपस में, इसको आपस में डिवाइड करो तो 2 से 2 कट गया, साइन बाय कोस हो गया बच्चों 10 स्क्वायर x/2। या फिर आप बोलो 10x/2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 माइनस कोस अपॉन 1 प्लस कोस। एक ही बात है, आप इस फॉर्मूले का यूज करके भी निकाल सकते हो। बट फिर भी आपको वो तो पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव। अच्छा, आप कोस कैसे निकालोगे, 10x अगर 3/4 है तो ट्रायंगल बना के कोस एक्स आपका कितना हो जाएगा बोलो, बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि 4/5। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1 माइनस 4/5 अपॉन 1 प्लस 4/5। तो ये कितना आ गया, 5 माइनस 1 यानी कि 1, और ये कितना आ जाएगा आपका 3। एक वैल्यू आ गई है 10x/2 की, और बाहर साइन क्या आएगा आपका, माइनस आएगा। 1 माइनस कोस यानी 1 माइनस 4/5 और 1 प्लस 4/5, तो कितना आ गया ये आपका, ये आएगा 5 माइनस 4 1/3, और नीचे कितना आ जाएगा आपका 9, 1/3 आ गया यहाँ से, नेगेटिव 1/3। बट ये तो हमारा ऑप्शन में था ही नहीं ना, हमारा आंसर तो कितना है, माइनस का 3 है। हमने जो निकाला है आंसर देखो, एक आंसर अपना आया था 1/3 और एक आंसर कितना आया था अपना -3। एक आंसर अपना आया था -3। अब हम जो है ना ये नहीं जानते, आप ये देखो, अगर आपने 1 माइनस कोस एक्स लिख दिया, अब यहाँ पे गलती क्या होगी आपको मैं बताता हूँ। 1 माइनस कोस एक्स, और बच्चों कोस एक्स, एक्स जो है ना वो इस क्वाड्रेंट में लाई करता है। कौन से क्वाड्रेंट में बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में। एक्स आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन फिर ये तो नहीं पता ना अपने को, अब अपने को इसके बारे में नहीं पता, तो इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि गलती कहाँ पे हुई इस कॉन्सेप्ट के अंदर। 1 माइनस कोस, कोस की वैल्यू, हाँ हमारे से गलती यहीं पे होगी
इस कोस एक्स को हमने 4/5 कंसिडर किया, ये 4/5 नहीं होगा, ये पता है क्या होगा, मैंने आपको अभी क्या बताया था कि एक्स किस क्वाड्रेंट में है, बोलो बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो कोस एक्स की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, -4/5 लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सही आएगा आपका। और नीचे क्या है आपका बच्चों, 1 -4/5, ऊपर आएगा 3, नीचे आएगा 1, तो 10x/2 कितना आ गया आपका, 3/1 आ गया। तो 3/1 आ गया तो मतलब नेगेटिव, आंसर तो नेगेटिव आएगा ना। तो लॉजिक आपको बस पता होना चाहिए कि कोस एक्स की वैल्यू 4/5 अगर आपने यूज कर ली तो आपका आंसर ये आ जाएगा, बट आप सोचोगे कि ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, बट आपको 4/5 यूज करनी नहीं है, क्योंकि एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड में, और कोस थर्ड में क्या होता है, नेगेटिव, तो -4/5 आएगी। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 101, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको इसके दो तरीके बताता हूँ। मेथड वन में तो आपको मैं बताता हूँ, आप है ना ए और बी को कुछ भी अज्यूम कर लो, अज्यूम ए एंड बी, इस तरह से अज्यूम करो कि दोनों का सम कितना हो बच्चों, 45, सच दैट ए प्लस बी तो 45, मतलब गिवन कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी चाहिए ना जो आप अज्यूम करोगे। आप लेट कर लो, ए को बच्चों 90 मान लो, और बी को फिर कितना मानना पड़ेगा बताओ, -45 मानना पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों का सम 45 होना चाहिए, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मान लिया मैंने। तो बोलो अब अपना आंसर क्या आएगा, कोट ए यानी कि कोट 90 -1, कोट बी यानी कि कोट -45 -1, कोट 90 बच्चों क्या होता है 0, कोस 90 बाय साइन 90 -1, और ये -1 -1 इंटू -2, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया, ठीक है। एक मेथड तो ये हो गया। मेथड नंबर 2, आप अगर माइनस का एंगल नहीं मानना चाहते तब भी कोई बात नहीं, 45 है, ए को क्या मान लो 30 और बी को क्या मान लो 15, तो फिर बोलो आंसर कितना आ गया अपना, आंसर कोट 30 -1 और कोट 15 -1। लेकिन अब आपको कोट 15 की वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ आपको। टेंजेंट 15 की वैल्यू कैसे निकालते हो, मैंने कहा रखा बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, याद रख लो, ये तो अपनी नोटबुक में अलग से लिख लो इनको। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, टेंजेंट 15 को 1 - tan30 और अपॉन 1 + tan30, √3 - 1 अपॉन √3 + 1, इसको रैशनलाइज करोगे, ऊपर a² + b² - 2√3, और नीचे कितना आएगा बच्चों 2, 2 - √3 आ जाएगा। tan 15 की वैल्यू को याद रख लो 2 - √3, तो बोलो कोट 15 क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, और रैशनलाइज करोगे तो नीचे तो 1 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों 2 प्लस में √3, ठीक है। ये वैल्यू हमेशा याद रखो, इस तरह से आपका आंसर आएगा। कोट 15 tan30 तो कोट 30 तो √3 होता है, कोट 15 क्या होता है बच्चों 2 + √3 और माइनस के 1, तो √3 - 1 और √3 + 1, a + b a - b, तब भी आंसर कितना आएगा आपका 2 आएगा, ठीक है। तो कोट 15 और tan 15 की वैल्यू ये दोनों अपनी नोटबुक में अलग से लिख लो, ताकि बार बार आप भूल लेना। 2 मेथड हो गए। तीसरा मेथड बच्चों इसका सीखो, बेसिक मेथड, मेथड नंबर 3, ये है बेसिक मेथड। आपको है ना a + b की वैल्यू π/4 दे रखी है, तो आप मेरे को बताओ tan a + b कितना हो जाएगा, tan π/4, मैंने दोनों तरफ क्या अप्लाई कर दिया बच्चों, tan अप्लाई कर दिया, और tan π/4 कितना होता है 1। अब बोलो tan a + b का फॉर्मूला tan a + tan b और अपॉन 1 - tan a इंटू tan b होता है ना। लेकिन मुझे आंसर 10 में चाहिए नहीं, मेरे को तो आंसर चाहिए किस में, कोट में, तो आप इसको चेंज करो। सब कुछ मैं कहता हूँ आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए एग्जाम से पहले, ताकि आप चीज़ों को अलग अलग तरीके से जो है ना सोच पाओ। ये हो गया। ऊपर कोट बी एल्शियम लोगे तो बच्चों क्या आ गया, कोट बी + कोट ए, और नीचे भी एल्शियम लोगे तो ये आएगा कोट बी इंटू कोट ए माइनस में 1, ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, कोट ए + कोट बी और इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोट बी इंटू कोट ए माइनस का 1, ये आ गया। अच्छा यहाँ से आप मुझे बताओ कोट ए + कोट बी माइनस कोट बी माइनस कोट ए, और ये कितना आ जाएगा आपका +1 इक्वल टू क्या आ गया 0। यहाँ से मेरा ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना बच्चों ये, इसका आंसर क्या होगा, मल्टीप्लाई करें, कोट बी से मल्टीप्लाई करो आप, कोट ए इंटू कोट बी
माइनस कोट बी से कर रहा हूँ मैं, ठीक है, माइनस कोट बी, फिर -1 से करूँगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, ये हो गया। अच्छा अब मेरे को ये बता दो, देखो यहाँ से ये मल्टीप्लाई था, है ना, ये क्या था आपका, मल्टीप्लाई था ना, ये रहा, ठीक है, -1 + 1। अब देखो कोट ए इंटू कोट बी माइनस कोट ए माइनस कोट बी +1, ये बच्चों क्या है पूरा, +1 भी हमने लिखा क्या, ये -1 है ना, क्योंकि हम इन दोनों को इधर शिफ्ट किया है, तो ये क्या आएगा आपका -1 आएगा, ये -1 आ गया तो फिर ये -1 उधर आके क्या हो जाएगा +1, मतलब कि इतने इतने की वैल्यू क्या आ गई बताओ, यहाँ से इतने की वैल्यू क्या है बच्चों, ये -1 उधर आके +1 होगा तो ये तो 1 है ना, आंसर कितना आएगा आपका फाइनली 2 आएगा, ठीक है। मैंने तीनों मेथड आपको बता दिए, इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ये देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कोट 5/4 + x, बच्चों टेंजेंट का फॉर्मूला तो अपने को पता है ना, टेंजेंट 45 + x का फॉर्मूला तो क्या होता है 1 + 10x और अपॉन 1 - 10x, और अगर आपको कोट में निकालना हो, यही कोट में निकालना हो तो रेसिप्रोकल हो जाएगा बस, ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों 1 - 10, नीचे क्या हो जाएगा 1 + 10 हो जाएगा, तो बोलो आंसर कितना आ गया, माइनस प्लस है तो देखो ऊपर माइनस हो जाएगा नीचे प्लस हो जाएगा, और इसमें माइनस है तो ऊपर प्लस हो जाएगा अब की बार और नीचे माइनस, ये तो कट गया सारा, ये तो बच्चों कैंसिल होके आंसर कितना आएगा 1। आसान क्वेश्चन था ये क्वेश्चन। देखो कोस ए की वैल्यू दे रखी है, कोस बी की वैल्यू दे रखी है, ए और बी दोनों क्या है बच्चों अक्यूट एंगल है, तो आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, ए माइनस बी की। अब देखो डायरेक्ट आप ए नहीं निकाल सकते यहाँ से, कोस ए अगर मान लो 1/2 होता तो मैं कह देता कि ए 60 डिग्री है, बट कोस ए अगर 1/7 है तो मैं ये नहीं कह सकता कि ए कितना है, नहीं पता ना अपने को, कोई बात नहीं, आपको ए माइनस बी निकालना है। मैं कहता हूँ आप है ना कंसीडर कर लो, चाहे कोस ए माइनस बी कंसीडर कर लो, चाहे साइन ए माइनस बी कंसीडर कर लो, ठीक है, मैं कर लेता हूँ मान लो, यानी अपने को अगर कोस ए माइनस बी की वैल्यू पता लगी तो ए माइनस बी तो आ ही जाएगा ना, कोस ए माइनस बी क्या होता है बच्चों, कोस ए कोस बी, और माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, साइन ए साइन बी। अब कोस ए कोस बी की वैल्यू तो अपने पास है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि साइन ए साइन बी नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ अगर आप कोस ए की वैल्यू जानते हो तो साइन की वैल्यू भी जानते हो ना, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा √48, और दोनों एक्यूट एंगल है तो प्लस माइनस का भी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये आ गया। अब बोलो ऐसे ही कोस बी की वैल्यू अगर 13/14 है, 13/14 तो ये कितना होगा आपका 196 माइनस ये तो √27 आ गया, तो बोलो कोस साइन बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसको रखें 13/98 प्लस, अच्छा साइन ए इंटू साइन बी बोलो, साइन ए इंटू साइन बी मैं रफ में निकाल के दिखा देता हूँ आपको, साइन ए कितना है आपका ऊपर से √48/7 और ये √27/14, ऊपर √48 इंटू 27/98, अच्छा 48 होता है 16 3 जा, यानी 16 का √4, 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 27 81, 81 का अंडर रूट होता है बच्चों 9, ये आ गया आपका 36/98, 98 एलसीएम लोगे 49/98, ये 2 पे कट गया, तो ए माइनस बी कोस ए माइनस बी आपका 1/2 आ गया, और 1/2 को आप बच्चों कोस 60 लिख सकते हो, ए माइनस बी कितना आ गया बोलो 60 डिग्री, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। आसान क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के लिए आपके ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखो यहाँ पे क्या है कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और इधर सिर्फ एक सिंगल टर्म है बस कोस, अगर आपको कोस प्लस साइन को कोस में लेके आना चाहते हो तब भी आ जाएगा, और साइन में लेके आना चाहते हो बच्चों तब भी आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है ये ध्यान से समझ लो बस आप, जैसे आपको वैल्यू दे रखी है कोस प्लस साइन की, और आपको कोई कहे कि इसमें है ना सिर्फ आप इसको कोस में कन्वर्ट करो, एंगल बेशक चेंज कर लो बट कोस में कन्वर्ट करो। बच्चों इसका कोफिशिएंट कितना 1, इसका कोफिशिएंट कितना 1, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो 1² + 1² के रूट से, यानी कि √2 से मल्टीप्लाई करो √2 से डिवाइड, मैं कहता हूँ √2 से मल्टीप्लाई करो और √2 से डिवाइड करो। अब आप समझ गए कि मैं इसको क्या लिखना चाहता हूँ, इस 1/√2 को बच्चों मैं कोस 45 लिख सकता हूँ ना, और उस 1/√2 को मैं साइन 45 लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे को फॉर्मूला बनाना है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो बच्चों ये क्या होता है बोलो कोस ए माइनस बी, चाहे x माइनस 45 लिखो चाहे 45 माइनस एक्स, क्योंकि कोस ए माइनस बी या कोस बी माइनस ए तो एक ही बात है। बोलो ये बन गया ना, मेरे हाथ में है कि मैं इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ बच्चों √2 इंटू
कोस एक्स माइनस पाई बाय 4, और ये किसके इक्वल है, के इंटू कोस ऑफ एक्स माइनस पाई बाय 4। ये आपका कैंसिल हो गया फैक्टर, तो के की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, √2 आ गई। अब आप सोचोगे कि सर अगर इसको साइन में चेंज करना होता तो कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको साइन का भी दिया है, ठीक है। बस उसमें क्या करता मैं, इस कोस इसकी जगह क्या लिखता साइन, और इसकी जगह क्या लिखता कोस, ताकि साइन है कोस भी प्लस कोस है साइन भी, वो साइन में फॉर्मूला बन सके, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो मैंने आपको ये भी दे दिया कि अगर साइन में आएगा तो क्या आएगा, करे चेंज इसको, कोस एक्स प्लस में साइन एक्स, बाहर बच्चों √2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या आ जाएगा 1/√2 कोस एक्स और प्लस 1/√2 साइन एक्स। इस 1/√2 को क्या लिख दो, क्योंकि अगर आपको देखो साइन में फॉर्मूला बनाना है तो एक टर्म साइन की होनी चाहिए, एक टर्म कोस की, कोस की तो पहले ही है। अब इसको क्या लिख दो, आप साइन में लिख दो और कोस एक्स, और इसको फिर क्या लिख दो कोस 45 और साइन एक्स। अंदर क्या बन गया बोलो, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो ये क्या होता है बच्चों साइन ए प्लस बी, ये होता है ना। तो इसका मतलब इसको मैं क्या लिखूंगा √2 इंटू साइन एक्स प्लस पाई बाय 4, और क्वेश्चन में दे रखा है के इंटू साइन एक्स प्लस पाई बाय 4, तो के की वैल्यू बच्चों यहाँ से भी कितनी आएगी आपकी √2 आएगी। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप हमेशा ध्यान रखना। ऐसे ही ये क्वेश्चन है सेम बिल्कुल, यहाँ पे बस 13 और 13 है, तो कोई बात नहीं हम इसको चेंज करेंगे। देखो √3 कोस 13 और प्लस में साइन 13, आपको देखते ही पता लग जाएगा कि इसको किससे डिवाइड करें और किससे मल्टीप्लाई करें। बच्चों आप एक बात बताओ मेरे को, √3/2 पे वैल्यू जानते हो ना आप साइन और कोस की, तो और वैसे भी मैंने आपको बता रखा है कि किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इस 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 से इसको मल्टीप्लाई करो और अंदर बच्चों 2 से इसको क्या कर दो डिवाइड कर दो। ये 3 लगातार क्वेश्चन मैंने इसलिए लिए हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा सकूँ। अब आप ध्यान से देखो, आंसर आपको लेना है साइन में। बच्चों आंसर अगर साइन में लेके आना है तो एक टर्म साइन की होनी चाहिए, एक कोस की, कोस की तो पहले ही है, तो मैं इसको साइन 60 लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये है कोस 13, और फिर इसको क्या लिखूंगा मैं कोस 60 लिखूंगा, और ये क्या है बच्चों साइन 13। अंदर क्या बन गया फॉर्मूला बोलो, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी बन गया ना। तो ये कितना आ गया 2 साइन 73, तो यानी कि इसको इस पूरी चीज़ को बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ 2 साइन 73, और एग्जामिनर दे रखा है इसको के साइन 73, के साइन 73, इसका मतलब बच्चों के कितना हो गया 2। ये अपने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस मैंने यहाँ पे क्या दिखा दिया आपको कि आंसर किस में लेके आना है मेरे को, अब की बार कोस में लेके आना है, तो कर लेते हैं। वही मैं इसको 2 से क्या कर रहा हूँ बच्चों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बाहर, और अंदर 2 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ। कोस 23 माइनस में साइन 23 इंटू 1/2। अब आंसर अपने को कोस में लेके आना है, तो पहले दोनों टर्म कोस की होगी बच्चों, पहले दोनों टर्म कोस की होगी, तो इसको कोस 30 लिख दूँ क्या, कोस 30, और इसको फिर साइन 30 लिखूंगा मैं, ये हो गया। अब ये बोलो इसका आंसर कितना होगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस बी 30 प्लस में 23, तो ये हो गया आपका 2 कोस 53, 2 कोस 53। तो बच्चों इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ 2 कोस 53, और क्वेश्चन में लिख रखा है 2/k कोस 53, कोस 53 से कोस 53 कैंसिल, 2 इक्वल टू 2/k, तो k कितना आएगा बच्चों 1 आ जाएगा ना, k कितना आ जाएगा 1, 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108, पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको बेसिक से समझाता हूँ, फिर आपका मैं इसको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि क्या इसके पीछे कॉन्सेप्ट काम करता है। 2-3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, अब फिर आप ना इसका डायरेक्ट आंसर बता दोगे कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 1 होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि ये क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट देखो ध्यान से, हमेशा ऐसा मिलेगा आपको, ये 70 है ना, इस 70 को 2 पार्ट में ब्रेक कर दो 50 और 20 में, 50 और 20 का जो सम होता है ना बच्चों वो कितना होता है 70। हमेशा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछा जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो इसने पूछा टेंजेंट 70, मैं कहता हूँ टेंजेंट 70 को एक बार कंसीडर करो, क्या मैं टेंजेंट 70 को टेंजेंट 50 प्लस 20 लिख सकता हूँ क्या, एक ही बात है। 70 की जगह मैंने बच्चों क्या लिख दिया 50 प्लस 20, ताकि मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकूँ tan a प्लस बी का, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b।
बोलो कर सकता हूँ ऐसा मैं? टेंजेंट 70 क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो ये टेंजेंट 70 माइनस टेंजेंट 70 टेंजेंट 50 और टेंजेंट 20। बोलो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इक्वल टू क्या आ गया आपका? टेंजेंट 50 प्लस में टेंजेंट 20। अब आप मेरे को ये बता दो 1070 इंटू 1020 मिलके तो क्या होगा? 1 होगा ना, क्योंकि 1070 इंटू 1020 दोनों एंगल का सम कितना? 90, तो ये तो 1 हो जाएगा। कुल मिला के 1070 माइनस 1050 इक्वल टू 1050 प्लस 1020 हो गया। तो 1070 की वैल्यू क्या होगी बच्चों? ये 1050 उधर जाएगा एक पहले ही है, तो ट्वाइस ऑफ 1050 हो गया ना, ट्वाइस ऑफ 1050 प्लस में 1020, ये मेरा आंसर है। और क्वेश्चन में कहता है नहीं, क्वेश्चन वाला कहता है कि 1070 का जो आंसर है ना वो है 2/k 1050 प्लस 1020। तो कंपेयर करो दोनों को, ये और ये टर्म इक्वल होनी चाहिए, तो मतलब 2 किसके इक्वल होना चाहिए? 2/k के। तो k कितना होना चाहिए बच्चों? 1। ठीक है, ये तो इसका क्या है बच्चों? बेसिक मेथड है। ये कौन सा मेथड है? इसका बेसिक मेथड है जो हर बच्चा कर सकता है बिना कोई कठिनाई के। बट मैं कहता हूँ अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया ना, तुरंत आप क्वेश्चन को देख के ही अगर के का आंसर बता पाओ तो बहुत अच्छी बात है ना। अब सीख लो कॉन्सेप्ट, ये ऑब्जर्वेशन है एक ना, ऑब्जर्वेशन कह लो या कॉन्सेप्ट कह लो, क्योंकि इतने सारे जब क्वेश्चन हम करते हैं ना तो हम एक चीज़ को ऑब्जर्व कर लेते हैं कि इसका आंसर तो जो है ना ऐसे हर क्वेश्चन में हम डायरेक्ट ही बता सकते हैं। मैं आपको अगर ये पूछूं कि टेंजेंट, देखो यहाँ पे मैं एक एंगल दिख रहा हूँ, वो कैसे लिखूंगा आप ध्यान रखना। 80 क्या लिख दो बच्चों? टेंजेंट 80। अब इस 80 के ना आपको दो टुकड़े बनाने हैं, बट एक टुकड़ा ऐसा होना चाहिए जो 80 के साथ मिलके 90 बना सके। मतलब कि इसको आप हमेशा ही क्या लिखोगे? 70 प्लस 10 लिखोगे। हाँ, अगर और कुछ बना दोगे ना 60 प्लस 20 तो उससे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, इस 80 के तो ऐसे पार्ट बनाओ कि एक पार्ट 80 से मिलके क्या बना दे? 90 बना दे। तो मैं इसको बच्चों 70 प्लस 10 लिख रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और प्रूव करके दिखा रहा हूँ, देखना आपको मजा आएगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। 10a प्लस बी का फिर से फॉर्मूला लगाओ, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। अब वो खुद ही बता दोगे कि इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने पता लगा लिया ऑब्जर्वेशन से तो फिर आगे वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1080 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 1080 इंटू 1070 इंटू टेंजेंट 10 इक्वल टू 1070 और प्लस में टेंजेंट 10। अब आप फिर से मेरे को बताओ, क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई तो 1 नहीं होती? क्या होती है? तो ये 1080 माइनस 1070 इक्वल टू बच्चों 1070 प्लस में टेंजेंट 10 हो गया। इस टेंजेंट 70 को उधर भेज दूं मैं, तो ये ट्वाइस ऑफ टेंजेंट 70 आ गया और प्लस में क्या है बच्चों? टेंजेंट 10 है। अब आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी क्या? पिछले क्वेश्चन में भी देखो, पिछले क्वेश्चन में इसका आंसर क्या था? ट्वाइस ऑफ टेंजेंट 50 प्लस टेंजेंट 20। और इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही है, ट्वाइस ऑफ टेंजेंट 70 प्लस टेंजेंट 10। यानी कि यहाँ हमेशा ही 2 आएगा बच्चों। ये क्या है? 2 एक फिक्स नंबर है और यहाँ टेंजेंट 10 अकेला आएगा। मतलब कि ऐसा फैक्टर 80 के ऐसे दो टुकड़े किए आपने और एक टुकड़ा जो इसके साथ मिलके कितना बनाता है? 90। तो वो जो 10 है ना, ये तो क्या रहेगा बच्चों? अकेला हो जाएगा। ये तो देखना यहाँ पे अकेला है। और ये 70 वाला है ना, टेंजेंट 70, ये क्या हो जाएगा बच्चों? डबल हो जाएगा। देखो ये हर बार यही तो हो रहा है, डबल। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ और आप घर से कितनी भी ट्राई कर लेना। जैसे मान लो आपने लिख दिया टेंजेंट 70 लिख दिया, तो आप ये तो अभी हमने प्रूव ही किया था। 70 का वो टुकड़ा जो 90 बना दे, 20, ये तो अकेला रहेगा। 20 के अलावा रहेगा 50, वो क्या हो जाएगा बच्चों? डबल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? डबल। जैसे मान लो आपने टेंजेंट 70 को, टेंजेंट 70 की जगह आप जो है ना कुछ और ले लो, 70 की जगह 65 ले लो आप, 65। ठीक है, तो 65 के साथ दूसरा टुकड़ा क्या होगा बच्चों? 25 होगा ना, क्योंकि 65 और 25 मिलके 90 बनाएंगे। ये तो अकेला रहेगा और 25 घटाओगे तो 40 बच गया। 1040 ये क्या हो जाएगा बच्चों? डबल हो जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? इस तरीके से मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो आप 1075 ले लो, 75 और 15 मिलके 90 बनाएंगे। ये तो अकेला, 75 में से 15 गया 60, वो क्या हो जाएगा बच्चों? आपका डबल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? डबल। इस तरह की बातें आपको याद करनी है, नोट करनी है। यानी मैं एक ऑब्जर्वेशन आपको सिखा रहा हूँ और आप बार बार करोगे ना इस क्वेश्चन को तो आप भी ऑब्जर्व कर लोगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, बोलो ये 70 है, 70 का वो टुकड़ा ये तो अकेला रहेगा, है ना। 70 और 20 मिलके कितना बनाते हैं बच्चों? 70 और 20 मिलके 90। 20 तो रहेगा अकेला,
बाकी 70 में से 20 गया 50, वो क्या हो जाता है बच्चों, डबल हो जाता है ना। मतलब ये जो 2/k वैल्यू है ना, ये एक्चुअल में किसके है, 2 के इक्वल है। के कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। ठीक है, आगे से ऐसे ही करेंगे। अब ये देखो, ये 65 है, ये 65 है। ध्यान रखना, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, ये डायरेक्ट इसका आंसर 2 लिख देंगे, बट 2 नहीं होता बच्चों। 65 के साथ मिलके ये 25 बना रहा है। तो ये मैंने कहा था ना, ये क्या होता है बच्चों, अकेला होता है। और 65 में से 25 घटाओगे 40, ये डबल होता है। तो यहाँ पे के कितना होना चाहिए बोलो, 1 होना चाहिए ना। आपको ध्यान रखनी है ये बात। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। साइन स्क्वायर, आप इसको ए मानो और इसको बच्चों बी मानो, तो ये क्या बन गया बोलो, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, नो डाउट। और साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला होता है अपने पास साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। इसमें तो कोई डाउट है नहीं। साइन ए प्लस बी यानी कि साइन ऑफ, इन दोनों को ऐड करो बच्चों, ऐड करोगे ये कटेगा पाई/8 प्लस पाई/8, पाई/4 हो जाएगा ना। और इंटू साइन ए माइनस बी करोगे, ए माइनस बी, तो ये कट जाएगा x/2 प्लस x/2 कितना हो जाएगा x। और ये होता है बच्चों साइन पाई/4 इंटू साइन एक्स। और साइन पाई/4 होता है 1/√2 इंटू साइन एक्स। आंसर कितना आ गया आपका, 1/√2 इंटू साइन एक्स। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। लेकिन ये देखो, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ये क्या है आपका, पहली टर्म बच्चों है कोस की और दूसरी टर्म क्या है, साइन की। या तो इसके देखो दो मेथड है, या तो आप कोस स्क्वायर, इसको बच्चों क्या मान लो ए और इसको क्या मान लो बी। तो ये तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला खोलो। क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, पहली टर्म कोस दूसरी सेम रहती है, तो कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी। या तो बच्चों ऐसा करो, और अगर ये नहीं याद रहता, मान लो कि इसको ऐसे लिखते हैं, तो आपको ये फॉर्मूला तो पता ही है ना, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला तो आप सब जानते ही हो, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये होता है। लेकिन अब आप कहोगे कि सर यहाँ हमारे को दोनों साइन चाहिए, बट यहाँ साइन नहीं है, यहाँ कोस है। तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिख दो, और जो भी एंगल है उसको क्या लिख दो, पाई/2 माइनस करके लिख दो। बोलो, अब तो समझ गए ना, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब तो आप सारे समझ गए इतनी बात को। अब ये क्या हो जाएगा बोलो, पाई/2 में से पाई/4 माइनस करोगे तो 90 में से 45 माइनस करोगे, पाई/4 आ गया, और माइनस का क्या आ गया, एक्स। और ये दोनों तो सेम बन गए ना, एक क्वांटिटी में से सेम क्वांटिटी को माइनस करोगे, आंसर क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। ठीक है, एक मेथड तो इसका ये हो गया। कौन सा मेथड, कि आपको कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला मान लो नहीं याद है, और आपने ये मेथड लगा दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड देखना इसका, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में मैं यूज करूंगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को। उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कोस ऑफ ए प्लस बी इंटू कोस ऑफ ए माइनस बी। इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो, कोस ऑफ ए प्लस बी यानी पाई/4 प्लस एक्स प्लस पाई/4 माइनस एक्स इंटू कोस ऑफ ए माइनस बी। इन दोनों को आप ऐड करोगे ना बच्चों, तो ये तो पाई/2 बन गया। वो तो कुछ भी हो, कोस पाई/2 कितना होता है, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 0। ठीक है, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, कैसे भी कर लो, बट फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 112, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप दिमाग लगाओ कि पहले जो है कौन सी दो टर्म को आप मैच करोगे। मेरे को तो यहाँ पे वही फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये पूरा मेरे दिमाग में ए चल रहा है, ये पूरा बी चल रहा है ना। ये सारे क्वेश्चन मैंने इकट्ठे इसलिए लिए हैं ताकि आपको ये फॉर्मूले याद हो जाए। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बच्चों क्या होता है, साइन ए प्लस बी। इन दोनों को प्लस करो। बोलो, मैं ऐसे ही लिखता हूँ, पहले इन दोनों को क्या करो, प्लस करो। और इनटू क्या होता है, साइन ए माइनस बी। बोलो, यही होता है ना। अब इनको तो रखो आप सेम, बस क्वेश्चन सोल्व हो गया समझो। प्लस साइन ऑफ बीटा कट गया 2 अल्फा, और ये अल्फा कटेगा -2 बीटा, और माइनस को तो बाहर ले आओ आप, तो ये आ गया। अच्छा, ये तो कौन सा फॉर्मूला बन गया, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कोस ए प्लस बी होता है ना, कोस ऑफ 2 अल्फा प्लस में 2 बीटा, और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है, कोस ऑफ 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। अच्छा, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, लिख देता हूँ मैं, साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी। वो क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी।
ये वैसा ही क्वेश्चन आ गया जैसे हमने किया था, अभी किया था ना क्वेश्चन ऐसा हमने कि हम लेट करेंगे थीटा को। बच्चों अब की बार आप ना 90 नहीं मान सकते। अब की बार 90 क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि 10 ए है तो ए को 90 मान लोगे तो 10 90 तो इन्फाइनेट होता है ना, इन्फिनिटी। तो ए को आप क्या मान लो 30 मान लो और बी को कितना मान लो 15 मानो। तो बोलो क्या होगा ये 1 प्लस 10 30 और 1 प्लस टेंजेंट 15 ये मान लिया। अच्छा 10 30 होता है आपका 1/√3। 10 15 अभी बताया था ना मैंने 10 15 क्या होता है 2 माइनस √3। ये क्या होता है बच्चों 2 माइनस √3। इसका मैं ले रहा हूँ एलसीएम और ये क्या आ जाएगा 1 माइनस √3 आ जाएगा ना 3 माइनस √3 आ जाएगा। सॉरी कितना आएगा 3 माइनस √3। √3 प्लस 1/√3 यहाँ से मैं √3 कॉमन ले रहा हूँ तो ये क्या बन जाएगा √3 माइनस 1। √3 से √3 कट गया। √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1 ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्र माइनस बी स्क्र यानी आंसर कितना आ गया 2। आसान तरीका था ये भी। दूसरा आप क्या कर सकते हो बच्चों इसका एक और मेथड देख लो। मेथड नंबर 2 आपको सारे मेथड पता होना चाहिए फिर पेपर में आप कुछ भी अप्लाई करो। आपको 10a प्लस बी निकालना है। a प्लस बी की वैल्यू π/4 है तो 10 π/4 कितना होता है 1। ये आ गया। अच्छा अब इसका फॉर्मूला लगा दो 10a प्लस बी का 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। बच्चों कितना हो गया ये 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 10a प्लस 10b इक्वल टू 1 माइनस 10a इंटू 10b। मैं कहता हूँ इन सबको एक तरफ ले आओ 10a प्लस 10b इस माइनस को इधर ले आओ 10a इंटू 10b हो गया इक्वल टू क्या है बोलो ये 1 है। अच्छा ये 1 है तो आप मेरे को ये बताओ इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या आप इन दोनों की, या आप ऐसा करो ये निकालना है ना 1 से मल्टीप्लाई करो 1 प्लस 10a 10b से करो प्लस 10b और प्लस में 10a इंटू 10b ये है ना। अच्छा ये पूरी चीज़ क्या है इसको आप x मान लो। x कितना है 1। अगर ये x है तो बच्चों ये भी तो x है तो ये 1 प्लस x है ना और x की वैल्यू कितनी है 1 तो इसका आंसर कितना आ गया 2। तो मैंने आपको कोड के अंदर भी ये बताया था 10 में भी बताया है सबका एक ही मेथड है। ये हमने कर लिया। अब ये क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसा ही क्वेश्चन है देखो 20 25 दोनों का सम कितना होता है 45। तो आप 10 45 को कंसीडर करके चलो बच्चों 10 20 प्लस 25 लिख दो। यहाँ ये तो 1 होता है 10a प्लस बी का इसमें फॉर्मूला खोल दो बस 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 10 20 प्लस 10 25 इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट 20 इंटू टेंजेंट 25। अच्छा इसको इधर शिफ्ट कर दें टेंजेंट 20 प्लस टेंजेंट 25 प्लस 10 20 इंटू 10 25 कितना आंसर आ गया बच्चों 1। और यही तो आपसे पूछा है कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर कितना हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 115 ये इजी क्वेश्चन है। 1 माइनस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है और साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है। 2 से 2 कट गया साइन की एक पावर कट गई साइन बाय कोस और साइन बाय कोस क्या होता है tan थीटा। tan थीटा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है 1 प्लस कोस 4 थीटा प्लस आए तो कोस स्क्वायर होता है ना और एंगल का क्या हो जाता है बच्चों हाफ और साइन 4 थीटा को क्या लिख दो 2 साइन 2 थीटा इंटू में कोस 2 थीटा। 2 से 2 कट गया कोस की एक पावर कैंसिल होगी कोस 2 थीटा अपॉन में साइन 2 थीटा। कोस बाय साइन क्या होता है कोट। आंसर क्या आएगा आपका कोट 2 थीटा। कोट 2 थीटा आंसर आ जाएगा। 117 में देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप क्या करते हो मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूँ। एक क्वेश्चन पहले भी आया है ऐसा ऐसा सेम क्वेश्चन। इसमें आप थीटा और फाई को दोनों बच्चों क्या मान लो 45 डिग्री मान लो क्योंकि जब भी 10 आता है ना 10 आता है या कोट आता है तो मेरा मन करता है कि 45 मान लो क्योंकि 10 45 कोट 45 दोनों क्या होते हैं 1। तो बोलो ए कितना हो जाएगा फिर 1 प्लस 1 यानी कि 2 और बी कितना हो जाएगा ये भी 1 प्लस 1 यानी कि 2 आ गया। अब अपना जो आंसर है वो कितना है बोलो कोट थीटा प्लस फाई और दोनों को हमने क्या माना 45 प्लस 45 कोट 90 कितना होता है 0। कोट 90 होता है 0 मतलब कि आंसर आपका 0 होना चाहिए। देखना 1 बाई ए कितना 2 बी कितना 2 1/2 में से 1/2 क्या 0। बट मैंने कहा था ना
इससे अगर आंसर 0 आए तो आप ये मत मानना कि ये सही है, आप इसको भी सोल्व करके देखो, लेकिन इससे तो 0 आएगा ही नहीं ना। ये तो क्या आएगा 1, ये तो नहीं हो सकता। ये 2 + 2 ये कितना आ गया 4, ये भी नहीं हो सकता। ये नन ऑफ दीज है, ठीक है। तो अपना ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ए आ गया। बट मैं कहता हूँ आपको बेसिक मेथड भी पता होना चाहिए। ये तो हो ही गया। अब देखो बच्चों इसका बेसिक मेथड क्या है, ताकि पेपर में 2 ऑप्शन मैच कर जाए तो कम से कम आप देख तो सको ना। क्योंकि अगर मान लो इस क्वेश्चन में इस ऑप्शन की जगह a - b होता, तब भी तो इसका आंसर 0 आता ना, तब भी तो इसका आंसर बच्चों क्या आता, 0 आता। तो फिर आपको बेसिक मेथड पता होना चाहिए। आप है ना कोट थीटा प्लस फाइव का फॉर्मूला मान लो नहीं जानते, टेन थीटा प्लस फाइव का तो जानते हो ना। ये तो क्या होता है बच्चों, टेन थीटा प्लस टेन फाइव अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन फाइव। टेन थीटा प्लस टेन फाइव कितना दे रखा है बोलो, ए, और ये तो आपको दे नहीं रखा, टेन थीटा इंटू टेन फाइव। और ये कितना है, ये आपको निकालना है, रेसिप्रोकल कर दो इसका, आपको तो कोट निकालना है ना। तो बच्चों इसका कर दो रेसिप्रोकल। यहाँ पे पहुंच गया मैं। अब मेरे को है ना इसका यूज करना है, इसका तो यूज हुआ ही नहीं। तो मैं कहता हूँ मेरे को टेन थीटा इंटू टेन फाइव चाहिए, बट मेरे पास है कोट थीटा प्लस कोट फाइव, तो मैं इसको 10 में चेंज कर लूँ क्या। इसको लिख लो 1/10 और इसको लिख लो 1/10, 1/10 लिख लो, सॉरी, इसको लिख लो आप 1/10 फाइव। तो टेन थीटा इंटू टेन फाइव एल्शियम ले ले, टेन थीटा इंटू टेन फाइव एल्शियम लोगे तो ऊपर क्या बच गया बच्चों, टेन थीटा प्लस टेन फाइव बच गया। सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। टेन थीटा प्लस टेन फाइव तो कितना दे रखा है, ए दे रखा है, और इसकी वैल्यू मेरे को चाहिए टेन थीटा इंटू टेन फाइव की। तो बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे टेन थीटा इंटू टेन फाइव इंटू बी इक्वल टू ए, या ये क्या आ जाएगा बोलो, ए बाई बी आ जाएगा। पुट कर दें 1 माइनस ए बाई बी अपॉन ए, सेपरेट मल्टी डिवाइड करो, तो ये क्या आ गया बोलो, 1/a माइनस 1/b आ गया आंसर। बेसिक मेथड भी आपको आना चाहिए कि कैसे इसकी अप्रोच है सोल्व करने की। क्वेश्चन नंबर 118, ये बिल्कुल आसान है। आपको देखो सीकेंट फाई, टेन फाई, कोसिकेंट फाई, कोट फाई, जब भी मैं कहता हूँ टेन और कोट मेरे को दिखते हैं ना, तो इसका आंसर फाइव पे तो डिपेंड ही नहीं करता। फाइव को आप कुछ भी मान लो, लेकिन मैं क्या मानूंगा 45, क्योंकि मेरे को आसान लगता है 45 मानना। तो एक्स कितना होगा बोलो, √2 - 1, और वाई कितना होगा √2 + 1। आपका जो आंसर है वो क्या है बोलो, एक्स वाई माइनस प्लस एक्स माइनस वाई प्लस 1, एक्स इंटू वाई, यानी कि √2 - 1 इंटू √2 + 1 प्लस एक्स, एक्स कितना है बच्चों √2 - 1, और माइनस वाई कितना है √2 + 1 और प्लस 1। बस आ गया आंसर। ये कितना होता है 2 - 1, और इसको सोल्व करोगे तो √2 कट जाएगा, -2 आ जाएगा ना, माइनस के 2 और प्लस के 1, तो 1 - 2 + 1, आंसर क्या आ गया 0। 0 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये देखो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको बता रखा है ना कि वैल्यू आपको क्या क्या याद होनी चाहिए बोलो, साइन 18 की और कोस 36 की। साइन 18 क्या होता है √5 माइनस 1 डिवाइड बाई 4, और ये क्या होता है √5 + 1/4। अब आप बताओ मेरे को साइन 54 पे नहीं जानते, इसको कोस 36 लिख दूँ क्या, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है बच्चों 90। ये क्या हो गया कोस 36, √5 + 1/4, √5 + 1/4, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 20, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें तो क्या बोलता है, एक्स की वैल्यू दे रखी है, एक्स + 1/x निकालना है। तो बच्चों सीकेंट प्लस 10 आपको x दे रखा है, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो सीकेंट -10 आएगा ना, आपको पता है। ये कितना होगा बोलो 1/x आएगा। दोनों को ऐड कर दूं, क्योंकि ऐड करेंगे तभी तो x + 1/x आएगा ना यहाँ से, और इन दोनों को ऐड करूंगा तो बच्चों क्या आएगा 2 सीकेंट थीटा। x + 1/x का आंसर क्या आएगा 2 सीकेंट थीटा आएगा। क्वेश्चन नंबर 121, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 1 + tan थीटा और अपॉन 1 माइनस tan थीटा, बच्चों क्या होता है टेंजेंट 45 + थीटा होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा बोलो टेंजेंट 45 + 15, यानी कि टेंजेंट 60। tan 60 कितना होता है √3, तो √3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।